उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में हापुड़ रोड को किया जाम। यति महाराज के लिए जेड सुरक्षा की कर रही है मांग। कल रात से कलेक्ट्रेट के गेट के सामने खबर राजस्थान के जयपुर से है। गंगापोल गर्ल्स स्कूल की छात्राएं जो रोज स्कूल जाती थी, वे आज सुबह हिजाब पहनकर स्कूल में पढ़ने की बजाय सुभाष चौक थाने पहुंची। हाथ में तख्तियां पर्ची थी। छात्राओं का कहना है कि हवा महल से विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य उनके स्कूल में कार्यक्रम में आए, हिजाब के खिलाफ नारे लगवाए और कहा कि स्कूल में अलाउ नहीं होगा। छात्राओं ने कहा कि विधायक शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं है। इस पर विधायक की भी प्रतिक्रिया हम सुनेंगे। विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ? जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नजर आ रहा था। तो मैंने मैडम से जरूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे अगर कोई लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर इस प्रकार की करना, लेकिन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, तो वो थोड़ा सा विचार नहीं है। छात्राओं का कहना है कि वो कह रही है कि आप जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ। भारत माता की जय गलत है। मैंने कहा हम सब मिलकर भारत माता की जय बोले। उनको ये भी समझाया कि भारत ये देश है, माता ये धरती है, जिस धरती पर आकर हमारा रहना है वो हमारी माँ की भी माँ है, तो इसका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। सरस्वती का स्कूल है, सरस्वती की मूर्ति लगी है, सरस्वती की अर्चन हुई है, दीपक जलाया गया है, सरस्वती का अर्चन करेंगे, सरस्वती का श्लोक बोलेंगे, उस पर भी आपत्ति है। भाई ये क्या बात हुई? वो विद्यालय जो है, उस विद्यालय में सबके लिए नियम बराबर है साहब। आप विद्यालय में सरस्वती की प्रार्थना नहीं करोगे, आप विद्यालय में आप अपने देवता का स्मरण करते हुए पाठ, तो कल को बुक्स भी हटवा देंगे, बुक्स भी बदलवा देंगे, बुक्स के चित्र भी बदलवा देंगे। ये बाजी बातें। क्या हिजाब पहन के ना आए, आप ये कह रहे हैं? वहाँ स्कूल का जो ड्रेस है उसके हिसाब से आना चाहिए। स्कूल में 2 प्रकार की ड्रेस कोड क्यों? ठीक है। एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी के मदरसों में तो मैं जाके ये नहीं बोला कि मदरसों का ड्रेस बदल दो। ठीक है। मदरसों में भी गया हूँ ना मैं, वहाँ तो नहीं बोला मैंने ऐसा। वहाँ का नियम है, इस नियम अनुरूप होना चाहिए। स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसमें होना चाहिए, उसमें आपत्ति कहाँ है? ठीक है। एक ये बीजेपी के केंद्रीय नेता बड़े कह रहे हैं कि 7 दिन में सीएए लागू होने जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? अच्छी बात है। जब भाजपा का सुशासन राज है और उसी के लिए पूरी व्यवस्था लोगों ने चुनी है कि और
भाजपा पर विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास, उनके काम पर विश्वास है, आदरणीय भजनलाल जी के ऐतिहासिक फैसलों पर पूर्णतः समर्थन है। तो समय अनुरूप जो आवश्यकता है वो काम होने चाहिए। अभी तो सरकार की अपने स्वयं के सब राय मशवरे से सारे काम संभव हो रहे हैं। तो जो आवश्यकता है वो काम होने ही चाहिए। समाज में जो चौबीस जनवरी को दरभंगा से दिल्ली आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी सूचना देने वाले जय कृष्ण मेहता को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। 10 करोड़ रुपए के सोने चांदी बिजली मीटर में देखिए कैसे सेट हैं। हांगकांग से बिजली मीटरों पे सोने चांदी का कवर चढ़वा लाया, एयरपोर्ट पर डीआरआई ने पकड़ लिया। तस्वीर आपके सामने।
आपसे जो प्रोड्यूस करेंगे आप बिजली उस सोलर पैनल से 3 रुपए प्रति यूनिट दिल्ली सरकार आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा करा देगी। अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक जब करते हैं तो 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपको ये जमा करा दिया जाएगा और 5 साल तक आपको ये जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। हमारी जो 2000 और ये पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार दे रही है जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव और कोई सरकार नहीं दे रही है। जिस भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो उसकी पत्नी का अपहरण कैसे हो गया, ऐसा कहकर रील बनाने वाले जयप्रकाश जाटव को बुलंदशहर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बिना मर्जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता तो उस भगवान की पत्नी का अपहरण कैसे हो गया? अरे या तो भगवान झूठा है या रामायण झूठी है। अब आप ही बताओ, ये तो कमाल हो गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 105 गांव के किसानों ने बीजेपी सांसद महेश शर्मा के आवास का किया घेराव। नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 1 महीने से जारी है। बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई।